गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के जो है इंग्लिश बुक यानी कि पूर्वी ये नया मिला है, ठीक है ना। इसका हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, ए बोतल ऑफ ड्यू। यानी कि ड्यू मीन्स क्या होता है, ओस होता है, ठीक है ना। तो एक बोतल ओस यानी कि ओस का एक बोतल, ये कहानी है। इसके बारे में हम लोग जो है अभी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं हम इसका जो है हम कहानी स्टार्ट करेंगे। यहाँ ये 2 भाग में कहानी दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो है पहला भाग देखेंगे। लेट्स रीड, यानी कि यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट पार्ट। तो चलो अपना अपना बुक निकाल लो, जिसके पास बुक है। कक्षा 6 का है ये, बिहार बोर्ड कक्षा 6 इंग्लिश है, उसका जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। रामनाथ वाज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड, ठीक है ना। रामनाथ जो है एक बहुत बड़ा जमींदार का क्या था, बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड, यानी कि जब उसके पिताजी मरे थे तो ज़मीन का बहुत बड़ा भाग जो है छोड़ करके गए थे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड, लेकिन रामनाथ जो है अपना खेत के देखभाल के लिए जो है वो क्या करता था, थोड़ा सा भी टाइम जो है वो एक्सपेंड नहीं करता था। दिस वाज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। ही बिलीव्ड देयर was a magic potion that could turn any object into gold। उसके दिमाग में ना हमेशा एक मजाकिया मतलब आइडिया आते रहता था कि कोई एक ऐसा मंत्र होगा जो किसी भी चीज़ को सोना में बदल देगा, ठीक है ना। He spent all his time to learn more about this potion। वो जो है ना हमेशा सोचते रहता था कि कौन सा ये आइडिया है, मतलब जादू है जिससे कोई भी चीज़ को हम सोना में बदल सकते हैं। पीपुल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब प्रॉमिस करता था ना कि हम तुमको उस मंत्र के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, तो विश्वास करता था, लेकिन उन लोग इसके साथ क्या करता था, चीट कर लेता था। लेकिन फिर भी वो जो है मतलब हार नहीं माना था। हिज वाइफ मधुमती, उसकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या था, मधुमती, वॉज ट्राइड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वॉरिड बिकॉज सी सो हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग। अब उसकी जो पत्नी थी ना वो भी चिंतित हो रही थी कि रामनाथ कितना ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है इस पर। सी वाज श्योर डेट सून दे वुड बी विदाउट मनी, वो सोच रही थी कि अगर इसी तरह से पैसा खर्च होता गया तो बहुत जल्दी जो है हम क्या हो जाएंगे, हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचेगा, ठीक है ना। एक दिन क्या होता है, वन डे ए फेमस सेज कॉल्ड माहीपति कैम टू देयर टाउन। एक दिन उसके शहर में जो है माहीपति नाम के जो है साधु आए थे। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, रामनाथ उसका अनुयायी बन गए थे। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, वो जो है मतलब किसके बारे में बता रहा है, पूछ रहा था कि मतलब कोई ऐसा मंत्र है जो किसी भी चीज़ को सोना में बदल दे। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यानी कि इस पर जो है साधु जो है आश्चर्यचकित होकर के बोलता है, येस इन माई ट्रेवल इन द हिमालयाज आई हेard हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो साधु क्या बोलते हैं, हाँ मैं जब हिमालय का यात्रा कर रहा था तब इसके बारे में सुना था, लेकिन यह बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट है। टेल मी रिक्वेस्टेड रामनाथ नॉट बिलीविंग हिज लक। अब जो है रामनाथ अपना भाग्य पे जो है उसको विश्वास नहीं हो रहा है और साधु से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया हमें उस पोषण के बारे में, उस दवाई के बारे में, औषधि के बारे में या जो भी मंत्र उसके बारे में बताइए, ठीक है ना। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स इन विंटर the morning dew is on the leaves, you have to collect the dew and store it in a bottle। तो साधु क्या बोला, तुम्हें जो है
केला का जो है पेड़ लगाना है और बहुत ज़्यादा केला का वृक्ष लगाना है, यहाँ तक कि विंटर महीना में भी हम सुबह सुबह जब ठंडा आता है ना उस पर ओस जमता है। बोला जब ओस उस पर जमेगा ना तो एक बोतल में तुम क्या करते जाना, जमा करते जाना। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाएगा, ब्रिंग इट टू मी, तब जो है तुम उसको मेरे पास लेकर के आना। आई विल चांट सम मैजिक वर्ड्स, मैं उसमें कुछ जादुई शब्द बोलूँगा, विच विल टर्न इनटू द मैजिक पोशन, जो कि उसके बाद वो जादुई दवा बन जाएगा। ए ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, तो कहता उसका एक भी बूंद तुम किसी भी ऑब्जेक्ट पे डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, ये साधु से बात कर रहा है, ठीक है ना। हम आगे पढ़ते हैं। रामनाथ वॉज वरीड, रामनाथ क्या था, चिंतित था। बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, लेकिन अब विंटर का महीना बहुत कम ही समय बचा था जब विंटर का महीना आने वाला था, यानी कि कुछ ही दिन बाद जब विंटर का महीना आने वाला था। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, तो वो मतलब वो सोचने लगा कि 5 लीटर ओस तो जमा करने में हमको सालों लग जाएगा। क्यों? क्योंकि केला के पत्ता पे तो पानी टिकता नहीं है, लेकिन उसमें पानी डालते फटक से नीचे चल जाता है, तो उसमें ओस कैसे जमेगा, थोड़ा बहुत जम भी जाएगा, उसको तो बरसों कई साल लग जाएगा 5 लीटर ओस जमा करने में। यू कैन प्लांट एज मैनी एज बनाना प्लांट यू वांट, तो साधु क्या बोलते हैं, तुम चाहो तो जितना मन है उतना केला का वृक्ष जो तुम लगा सकता है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स, लेकिन याद रहे कि तुम्हें जो है अवश्य रूप से तुम्हें अपने हाथों से उस केला के वृक्ष में पानी पटाएगा और अपने ही हाथों से उस ओस को क्या करेगा, जमा करेगा, तभी जा कर के जो है हम क्या कर सकते हैं, उसमें मंत्र पढ़ेंगे तो सोना बन सकता है। अब देखो ऐसा साधु क्यों कहा है, यहाँ जो है डिस्कस करने के लिए दिया गया है ना। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ क्या बिलीव करता था, वो सोचता था कि कोई ऐसा मंत्र मिल जाए कि कोई भी चीज़ पे हम एक बूंद डाल देंगे तो क्या होगा, या मंत्र पढ़ देंगे तो चीज़ सोना में बन जाएगा, ठीक है ना। अब केला के वृक्ष लगाएगा, बहुत सारा लगाएगा वृक्ष, तो जानती है इसके पास तो जमीन बहुत ज़्यादा था, अगर बहुत ज़्यादा केला का वृक्ष ये लगा देगा तो बहुत ज़्यादा केला का वृक्ष लगाने से एकदम से केलबन्नी बन जाएगा, केला ही केला। अब उसमें से जो केला फरेगा, ठीक है ना, उसको तो ओस से मतलब है, लेकिन केला का वृक्ष लगाएगा तो उसमें केला भी फरेगा ना, ठीक है ना। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि वो बहुत ज़्यादा केला का वृक्ष लगा के कैसे खुद से देखभाल करता है, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।